जी, मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ने इस दुनिया में कौन सी चीज़ किस मकसद के लिए बनाई है, और अगर मौत के बाद जन्नत और जहन्नुम है तो साबित करके बताएं, आसान तरीके से समझाएं। बहुत अच्छा सवाल किया है भाई कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कौन सी चीज़ किस मकसद के लिए बनाई है, और क्या मौत के बाद जन्नत और जहन्नुम है, अगर है वाकई में तो साबित करें। बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस कायनात में जो अल्लाह की बनाई हुई कायनात है, इसमें हम गौर करें। इसके दो पहलू हैं, सच और झूठ। झूठ पे तो हर इंसान भाग रहा है, कमाल तो यह है कि सच पे गौर करे इंसान, हैं, सच पर गौर करे। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, इस धरती पर किसको ये बात नहीं पता कि ये ज़िंदगी बहुत बेकार है, नापेदार है। जो हमारे रिश्ते नाते हैं, भाई बहन, माँ बाप के, ये हम कभी भी मर सकते हैं और बिछड़ सकते हैं। किसको नहीं पता ये बात कि ये ज़िंदगी बहुत नापेदार है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। फिर भी दुनिया के धोखे में ऐसे जी रहे हैं जैसे हमेशा रहना हो, हैं। फिर भी लोग दुनिया के धोखे में जीते रहते हैं जानबूझकर। तो जानबूझ के धोखे में चल रहे हो भाई, जैसे कर्म कर रहे हो वैसे ही बदला अल्लाह से लोगे। अल्लाह ने तो सच तुम्हें दिखा रखा है दुनिया में कि ज़िंदगी बेकार है, कभी भी ख़त्म होती है। तुम गौर कर सकते हो कि जीवन क्यों दिया है, किसने दिया है, क्या मतलब है, क्या मकसद है, क्यों पैदा किया है। जो गौर करेगा उसे ईमान मिल जाएगा। तो भाई याद रखें, इतनी बड़ी कायनात ये बनी है और चल रही है। इस धरती पर इतनी सारी इंसानों की भीड़ में हैं जो जीवन के मकसद सच पर गौर करता है, अल्लाह की प्यास में अल्लाह की खोज करता है, उसे ईमान मिल जाता है, वरना इंसान भटक के मर जाता है और बग़ैर ईमान के इंसान मर जाता है। इसी तरह अल्लाह बंदों को इस दुनिया में छांट रहा है, फिर ईमान वालों को जन्नत में और बेईमानों को जहन्नुम में दाखिल करेगा। मौत के बाद बदले का जहान है। कायनात के पहलू पर गौर करें कि इंसान के अंदर एक तरफ तो अल्लाह ताला ने जन्नत की चाहते रखी है, स्वर्ग की चाहते रखी है। जो इस वक्त हम इस होश में जी रहे हैं ना, हमारा होश चाहता है कि हम मरे नहीं हैं, हमें मरना नहीं है, बस यही जन्नत की चाहत है, और दुनिया में दौड़ लगा रहे हैं हम। तो इंसान के अंदर एक तरफ तो अल्लाह ताला ने जन्नत की चाहते रखी है, और दूसरी तरफ इन चाहतों के खिलाफ इस दुनिया में सिस्टम बना रखा है, इन चाहतों के खिलाफ, हैं। जैसे इंसान चाहता है मुझे दुख ना मिले, सुख मिलते रहें, मगर इसकी ना चाहने के बावजूद उसे दुख मिलते हैं जो इसे पसंद नहीं है। इंसान चाहता है कि मुझे मेरी अच्छी सेहत रहे, बीमारी ना आए, मगर बीमारी आती है, इसको तकलीफ़ मिलती है इसको। इंसान चाहता है मुझे मौत ना आए, लेकिन इसके ना चाहने के बावजूद इसे दुनिया से मौत दे के उठाया जाता है। इंसान चाहता है मुझे बुढ़ापा ना आए, मगर अगर इसको जीवन का समय ज़्यादा दिया गया है तो इसको बुढ़ापा भी आता है। तो जो इसको नापसंद है वो चीज़ें यहाँ पर पैदा की। तो इंसान के अंदर एक तरफ अल्लाह ताला ने जन्नत की चाहते रखी हैं, दूसरी तरफ चाहतों के खिलाफ इस दुनिया में सिस्टम बना रखा है, मौत का, दुखों का, गमों का, हैं। जो अपने अंदर जन्नत की चाहतों के द्वारा ज़िंदगी के और दुनिया के सच पर गौर करके अल्लाह की प्यास में, अल्लाह की खोज में लग जाए, उसे अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती है। वरना जो गौर ना करे, हैं, जो गौर ना करे, वो बग़ैर ईमान के भटक कर मर जाता है। तो मेरे भाइयों, इस तरह से इस दुनिया में इंसानों की छांट हो रही है। अल्लाह ताला बंदों को छांट रहा है कि कौन सी अकल सच पर गौर करके, जीवन के सच पर, दुनिया के सच पर, कौन सी अकल सच पर गौर करके ईमान हासिल करती है। आसमान पर से देखा जा रहा है, तुम समझ रहे हो कायनात सुमसाम चल रही है, कोई इसका बनाने वाला नहीं, चलाने वाला नहीं, मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं, इन कर्मों का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। नहीं, आसमान पे से सब देखा जा रहा है। कौन सी अकल सही काम करती है और ईमान बनाती है, और कौन सी अकल जो है बेकार रहती है, दुनिया के धोखे में भटक के मरती है। मेरे भाइयों, इस दुनिया में हर इंसान को सच सब दिख रहा है, जैसे मौत, दुख, तकलीफ़
सब दिख रहा है, गफलत छाई हुई है, हमेशा जीने का नशा छाया हुआ है। हाँ, सब दिख रहा है, दुख तकलीफ, मगर जन्नत की हमेशा की जीने की चाहत में इंसान की अकल अंधेरे में डूबी पड़ी है। मौत के बाद जीवन की बाजी हारने वाले से यही कहा जाएगा कि उस इम्तिहान की दुनिया में, इस दुनिया के लिए कहा जाएगा कि उस इम्तिहान की दुनिया में सच साफ साफ अल्लाह ने सबको दिखा रखा था। सब सच जो है साफ दिख रहा था, मगर तूने गौर न किया और दुनिया के धोखे के खेल तमाशे में ही लगा रहा। मेरे भाइयों, जब तक इंसान दुनिया और जीवन की सच्चाई पर गौर करके दुनिया में ठोकर मारकर अल्लाह की तरफ अपना फेस ना करेगा, चेहरा ना करेगा, रुजू ना होगा, अल्लाह की तरफ ध्यान ना करेगा, दुनिया से ध्यान ना हटाएगा, अल्लाह की तरफ ध्यान ना लगाएगा, हाँ, रुजू ना होगा, अल्लाह उसे हिदायत नहीं देगा, उसे अपना सच्चा रास्ता नहीं दिखाएगा, हाँ, अल्लाह का कुरान उसे नहीं चिपकाएगा। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में ही अल्लाह ने जन्नत और जहन्नुम का नमूना दिखाया और बताया, ज़िंदगी जीने के दो रास्ते बनाए और दोनों के दो अंजाम का असर, दोनों के दो अंजाम का असर पहले ही दुनिया में दिखाया और महसूस कराया कि मौत के बाद ये अंजाम होने वाला है। इस कायनात की बनावट में आप गौर करें, हर चीज़ को बनाया है अल्लाह ने जोड़े से, है ना, सुख दुख का जोड़ा, अच्छाई बुराई का जोड़ा, ज़िंदगी जीने के दो रास्ते, खुशबू और गंदगी यानी बदबू का जोड़ा, जैसे अच्छाई और बुराई का जोड़ा है। सच और अच्छाई खुशबू है और झूठ और बुराई गंदगी है, इसमें गंदगी की बदबू है। तो इसी प्रकार से ज़िंदगी जीने के भी दो रास्ते बनाए, जोड़ा बनाया, अच्छाई और बुराई। अच्छाई का रास्ता अपना रखा कि जो चाहे अच्छाई के रास्ते पर चल के अल्लाह को राज़ी कर ले, पाले और ईमान लेके मर जाए, हैं। और बुराई का रास्ता भी खोला है, जो चाहे बेईमान बन के मर जाए, बगैर ईमान के मर जाए। इन दो रास्तों के दो अंजाम रखे हैं मौत के बाद। सच्चाई का अंजाम, अच्छाई का अंजाम जन्नत है, जो ईमान लेके मरा, और बेईमानी जो बेईमान होके मरा, ईमान लेके न मरा, उसका अंजाम जहन्नुम है। जन्नत और जहन्नुम का नमूना सामने रखकर अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है और इसमें चीज़ें बनाई हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सुख और दुख, जन्नत में जो है दुख एक कण के बराबर भी नहीं है, सुख ही सुख है सारे। यहाँ भी हमें सुख का पहलू दिखाया और दुख का भी दिखाया, और जहन्नुम में जो है दुख के सिवा कुछ नहीं है, एक कण के बराबर भी सुख नहीं है। ये दोनों पहलू इसीलिए तो बनाए हैं कि जो बेईमान होके मरा, यहाँ दुनिया में दिखा दिया कि वहाँ दुख मिलेंगे तुझे मौत के बाद, और जो ईमान लेके मरा, यहाँ दुनिया में दिखा दिया कि मौत के बाद जन्नत में सुख ही सुख मिलेगा। इसीलिए इन सुख दुख को बनाकर अल्लाह ने यह एहसास इंसान को दुनिया में करा दिया। जो चीज़ अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान के पसंद के मादे में रखी है, जैसे माल और दौलत है, सुख शांति है, ऐशो आराम है वगैरह है, ऐशो आराम वगैरह हैं, ये इस दुनिया से जन्नत का नमूना है। जब मर के जाएगा तो इंसान देखेगा, तो इसलिए ये इस दुनिया में जन्नत का नमूना है। जो इंसान ईमानदार बनेगा, अपनी जन्नत की चाहतों को यहाँ पूरी ना करके अपने रब की चाहतों को पूरी करेगा, तो मेरे भाइयों फिर जो यहाँ अपने ऐशो आराम को वो मारेगा, अपनी नफ्स को मारेगा, अपने रब को राज़ी करेगा, तो फिर जन्नत में ये ऐशो आराम का जो नमूना दिखाया ना अल्लाह ने यहाँ दुनिया में, फिर जन्नत में इसको हमेशा के लिए मिलेगा वहाँ पर। तो ये इस दुनिया में जन्नत का नमूना है, सुख शांति ऐशो आराम, जो ईमान वाले को जन्नत में हमेशा के लिए मिलेगा। तो इस दुनिया में सुख शांति ऐशो आराम जो दिखाए हैं अल्लाह ने इंसान को, जो बनाई हैं ये चीज़ें, इसीलिए बनाई हैं कि अगर तू ईमानदार बन के मरेगा तो फिर तू हमेशा शांति की जन्नत में जाएगा। इसलिए मैंने तुझे दुनिया में नमूना दिखा दिया पहले ही, मरने से पहले ही, हैं। हाँ, ये चीज़ें मैंने पैदा ही इसलिए की हैं ताकि तू इनको पहचान कर जो है मेरी कुदरत को पहचाने कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। इस दुनिया में सुख शांति ऐशो आराम मैंने पैदा किए हैं और तुझे दिखाए हैं, और तुझे ये बताया है अपनी खामोश कुदरत से, अगर तू ईमानदार बन के मरेगा, मुझे राज़ी करके मरेगा, तो लिहाजा ये ऐशो आराम फिर हमेशा के लिए तुझे मिलेंगे जन्नत में, स्वर्ग में, जो मैंने तुझे दुनिया में दिखाए हैं। और इस दुनिया में मैंने ऐसी चीज़ें पैदा की हैं जो तुझे नापसंद हैं, ऐसी चीज़ें भी मैंने पैदा की हैं जो तुझे नापसंद हैं, जैसे बदबू है, गंदगी है,
और जो चीज़ तेरे नुकसान देने वाली हैं, तुझे जो भी चीज़ें हैं संसार में, हम खुद चेक करें, गौर करें। अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए और अपनी मर्जी की पहचान के लिए कायनात बनाई है, तो इस पर हम गौर करें कि सांप हैं, बिच्छू हैं, इनसे हमें नुकसान होता है। खून है, मवाद है, पीप है, जो चीज़ें इंसान की यहाँ नुकसान की हैं, याद रखें, जो जिनको इंसान ना पसंद करता है इस दुनिया में, वो अल्लाह ने इसलिए पैदा की हैं, इंसान को दिखाने के लिए। अगर तू बेईमान बन के मर के आएगा मेरी तरफ, तो फिर तू जहन्नुम में, नरक में इन सब चीज़ों को पाएगा जिनको तू दुनिया में पसंद नहीं करता। वहाँ पर सांप होंगे, बिच्छू होंगे, तुझे तकलीफ देंगे, डसेंगे। हाँ, खौलता हुआ पानी होगा, खून, मवाद, पीप होगा, तुझे खाने के लिए मिलेगा, है ना। एक भी चीज़ आरामदायक ना होगी वहाँ पर। तो इस दुनिया से ही मेरी कुदरत को पहचान के मैं मरने के बाद तेरे साथ क्या करने वाला हूँ। अगर तू ईमान लेके मरा तो हमेशा का ऐसो आराम है जो मैंने तुझे दुनिया में दिखा दिया है, इसीलिए तो बनाया मैंने दुनिया में ये चीज़ें, ताकि तू देख के सबक हासिल करे। और अगर तू बेईमान होके मरा तो एक भी ऐसो आराम वाली चीज़ ना होगी, और तेरे लिए हर वो चीज़ होगी जिसको तू दुनिया में नापसंद करता है। हाँ, ये नापसंदी भी तेरे अंदर मैंने रखी है, और इसीलिए मैंने चीज़ें पैदा की हैं ताकि तू नसीहत हासिल करे। अब देखिए, आप गौर करें अल्लाह की कुदरत पर। हर चीज़ का अल्लाह ने बनाया है जोड़ा, सुख और दुख का जोड़ा। दुनिया में इंसान की पसंद और नापसंद का जोड़ा, ये भी जोड़ा है भाई। हम बहुत सारी चीज़ों को पसंद करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को पसंद नहीं करते। यही हमारे अंदर ये मादा किसने रखा है? अल्लाह ने। हमारी रचना में हर चीज़ को अल्लाह ही ने तो पैदा किया है, हमने किसी को पैदा नहीं किया। हमारे अंदर जो रचना है इसको भी अल्लाह ने पैदा किया है, रचा है। तो हम जो अगर दुनिया में कोई चीज़ पसंद कर रहे हैं या नापसंद कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे, ये अल्लाह ने हमारे अंदर रचा है, अल्लाह ने पैदा की है हमारे अंदर ये चीज़ें, जब तो हम कर रहे हैं पसंद और नापसंद। तो हर चीज़ का अल्लाह ने बनाया है जोड़ा, सुख दुख का जोड़ा। दुनिया में इंसान की पसंद और नापसंद का जोड़ा। जिंदगी के टेस्ट में दो रास्तों का जोड़ा, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल। देखो है कि नहीं, ये जोड़ा, हर चीज़ जोड़ा है। सिर्फ दो रास्तों के अंजाम का असर इस दुनिया में दिखाने का जोड़ा है। इंसान जो है एक चीज़ को पसंद करता है, ऐसो आराम को, सुख को, और दुख को नापसंद करता है ना। तो इसका भी जोड़ा है। जैसे डर है, डर को इंसान नापसंद करता है, निडर होना पसंद करता है। सुख दुख हैं। फिर मौत के बाद रचना के दो रास्तों के आधार पर अंजाम का जोड़ा है। फिर अंजाम का जोड़ा है। ईमानदार बन के मरेगा तो उसका अंजाम जन्नत है, और बेईमान बन के मरेगा तो उसका अंजाम जहन्नुम है। तो जन्नत और जहन्नुम का जोड़ा। तो भाई तुम खुद भी गौर किया करो कि अल्लाह ने दुनिया में क्या क्या चीज़ किस मकसद से पैदा की है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का ऐलान है कि मेरे बंदो, अगर तुमने मुझे मालिक ना समझकर, बिना मालिक की आज़ाद समझकर जीवन जिया, मुझे मालिक ना समझा, मेरी मर्जी पसंद ना की तुमने दुनिया के अंदर, तो जो चीज़ें दुनिया में मैंने तेरे नुकसान के लिए बनाई हैं, ये जो तुझे नापसंद हैं, ये जहन्नुम में सब होंगी। ये चीज़ें तुझे एक कण के बराबर सुकून न मिलेगा। जैसे सांप हैं, बिच्छू हैं, है ना, जो भी तुझे चीज़ नापसंद करता है वो सब चीज़ जहन्नुम में होंगी, बल्कि इससे ज़्यादा होंगी, और तुझे सज़ा देने के लिए। इसलिए मेरे भाइयों, डर जाओ उस मालिक से। सबका मालिक एक है। जितने भी इंसान धरती पर हैं, सबका मालिक एक है। सबके अंदर उसकी रचना भी एक है। पहचानो, सभी उसकी धरती पर चलते हैं, एक ही धरती है। हाँ, धरती का कोई धर्म है? धरती का कोई धर्म है क्या भाई? हिंदुओं के खुदा की धरती अलग है, जाओ उस पर जाके चलो। सब एक ही मालिक की धरती पर चल रहे हैं। एक ही मालिक की फैक्ट्री है ये कायनात। सबके अंदर एक ही रचना रच के आ रही है। अकल खोल के गौर करो, जल्दी से जीवन जा रहा है हाथ से। अगर बेईमान होके मर गए भाई तो तबाही फिर जाएगी, तबाही फिर जाएगी। कब से दुनिया बनी चली आ रही है, अल्लाह ताला सबको जीवन का समय देता है। अरे जिसने सच पे गौर कर लिया, जिसने ईमान बना लिया, वो कामयाब है। सबको मरना है, सबको जाना है, फिर अपने कर्मों का बदला पाना है। सब अल्लाह का पानी पीते हैं। पानी का कोई धर्म है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे पानी का कोई धर्म है कोई? सब अल्लाह का पानी पीते हैं। पहचानो, हम सबका मालिक एक है। वो उसकी रचना हमारे अंदर एक ही है। हाँ, ईमानदार बन या बेईमान बन, जो ईमानदार बन के मरेगा जन्नत का हकदार बन जाएगा, जो बेईमान बन के मरेगा वो जहन्नुम का हकदार बन जाएगा। सूरज का कोई धर्म है भाई? सूरज यार, अकल से गौर करो कि एक ईश्वर का निकाला हुआ सूरज दुनिया के सारे धर्मों के इंसानों के लिए कर्म करने का जरिया बनता है। क्या तुम्हारी आंख नहीं खुलती कि एक मालिक की कायनात है ये?
हैं, वो अपनी रचना रचता है हर इंसान के अंदर। इस रचना के आधार पर फिर वो इम्तिहान ले रहा है, ईमानदार बन या बेईमान बन, मेरा एहसान मानेगा, हैं, हाँ, मेरी मोहब्बत हासिल करेगा तो ईमानदार बनेगा, ईमान लेके मरेगा तो जन्नत में जाएगा, मेरा इनाम का हकदार हो जाएगा, बेईमान होके मरेगा तो जहन्नुम में जाएगा। तुम्हें अकल नहीं आती, धर्म के पीछे लड़ रहे हो कि मेरा ये धर्म, मेरा वो धर्म। अरे पागलो, हवा का कोई धर्म है? एक मालिक हवा चलाता है, उससे सब सांस लेते हैं। तुम्हें अकल में नहीं आती कि एक मालिक की कायनात है ये, हम सब उसी के बंदे हैं, हैं? अपनी रचना के आधार, हम अपनी रचना रचता है हमारे अंदर, रचना के आधार पर छांट रहा है, ईमानदार को अलग, बेईमान को अलग। तुम्हारी अकल में नहीं आती ये बात? अरे छोड़ दो, इस दुनिया को धोखा है ये, इसके बहकाए में ना आओ, डर जाओ अपने मालिक से, ईमानदार बन जाओ, सच्चे बन जाओ, ईमान हासिल करो। समझ लो इससे पहले कि मौत आ जाए। मौत पे समझ में आई तो फिर हमेशा के लिए जीवन की बाजी हार कर नरक की आग में तबाह हो जाओगे। समझ जाओ अब भी वक्त है कि कुरान मजीद संसार के सच्चे मालिक की सच्ची किताब है। तेरी अकल खराब है, तू अपनी अकल में हथौड़े मार, कुरान सच्चा है, इसको समझ। अगर तू डरता है वाकई में अल्लाह से, अगर तू वाकई में सच्चा है, सच्चाई की तुझे तलाश है, अपनी अकल की तेजी ना दिखा, कुरान के सामने अपनी अकल को झुका दे, अल्लाह के सामने अपनी अकल को झुका दे, तुझे सच्चाई समझा देगा, वो तुझे रोशनी दिखा देगा। तो मेरे भाइयों, जिस खुदा ने ये कायनात बनाई है, जिसने हमें पैदा किया है, उसने हमें जीवन दिया है, उसने हम पे एहसान किया है, हमारे सामने दो रास्ते रख दिए हैं, चाहे मेरा इनकार करके मुझसे दुश्मनी निभा ले और चाहे मेरा एहसान मान के मुझसे दोस्ती निभा ले। यही सच्चा धर्म है, यही रचना है ईश्वर की। हाँ, अगर दोस्ती निभाओगे तो उसकी रहमत, जन्नत में जाओगे मौत के बाद। अगर दुश्मनी निभाओगे, उसका इनकार करके फसाद फैलाओगे, अच्छाई पे नहीं आओगे, सच्चाई पे नहीं आओगे, रचना के आधार पे नहीं आओगे, शैतान के रास्ते पे चलोगे, तो मेरे भाइयों, दुश्मनी निभाओगे तो मौत के बाद नरक की आग में तबाह कर दिए जाओगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला एक ऐसी हस्ती है जो हमेशा से है, उसको हम समझ नहीं सकते, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है। वो अपनी मखलूक पैदा करता है ताकि उसकी इबादत करे, उसका एहसान माने। हाँ, इस कायनात में हर चीज़ उसी की पैदा की हुई है, चाहे वो इंसान के ऐशो आराम की हो या नुकसान की हो, हर चीज़ उसी की पैदा की हुई है। इस कायनात की फैक्ट्री में उसी का हुक्म चलता है, एक का हुक्म चलता है। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम नई मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया और अशरफुल मखलूकात इसको कहा। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके फिर आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से सारे इंसानों की आत्माओं को पैदा किया, सबसे इकरार कराया, कहो क्या मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ, पैदा करने वाला नहीं हूँ, पालने वाला नहीं हूँ। सब ने गवाही दी कि बेशक आप ही ने हमें पैदा किया है, हाँ, आप ही ने हमारी शुरुआत कराई है, हैं? हाँ, वहाँ पर अल्लाह ने इंसान की रूह के अंदर अपनी रचना को रच दिया, ईमानदार बन या बेईमान बन। हाँ, और फिर अपनी मखलूक उसने पैदा करी कि जाओ अब दुनिया में इम्तिहान के जहान में, अब तुम्हें मैंने पैदा किया है अपने लिए, अपनी भक्ति करने के लिए। जो ईमानदार बन के मेरी मोहब्बत लेके आएगा वो जन्नत में मेरे इनाम का हकदार बन जाएगा। जन्नत के नमूने दुनिया में दिखा दिए मैंने, सुख, ऐशो आराम, हैं? हाँ, इम्तिहान के जहान में भी तुम्हें दोनों रिजल्टमेंट दिखा दिए मैंने। तुम्हारे जो चीज़ें तुम्हें पसंद हैं वो जन्नत में हमेशा के लिए मिलेंगी, उससे बेहतर मिलेंगी, और जो चीज़ें नापसंद हैं वो जहन्नुम में तुम्हें मिलेंगी, एक कण के बराबर भी सुख नहीं मिलेगा। यही रचना है मेरी रची हुई। ईमानदार बन या बेईमान बन, ईमानदार बनने के लिए अल्लाह को मालिक मानना ज़रूरी है, कि उसको मालिक माने, उसका एहसान माने, उसने जीवन दिया है, खिला रहा है, पिला रहा है, जीवन का समय दिया है, उसके कुरान के द्वारा उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल लें, अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर लें, अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर लें, मौत से पहले पहले ये काम कर लें, तो मेरे भाइयों, मौत के बाद अल्लाह की रहमत के हकदार बन जाएंगे, जन्नत के हकदार बन जाएंगे, जन्नत में हमेशा के मज़े करेंगे। और बेईमानी का रास्ता यह है कि अल्लाह को मालिक मानने से इनकार कर दे, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर अल्लाह का एहसान ना माने, उसकी नेमतें खाए पिए, उसी के सामने घुर्राए, उसी से दुश्मनी निभाए, हैं? अल्लाह की धरती पर फसाद फैलाए, उसकी नाशुक्री करे, ये बेईमानी का रास्ता है। सबको जीवन का, अरे गौर तो करो सच्चाई पर, अरे ईमानदार भी और बेईमान भी दोनों मरते हैं, दोनों दुनिया में जीवन का समय लेके आते हैं, मौत से कोई बच सकता है? कुरान कह रहा है कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, मौत का जायका हर जीव को चखना है। यही है संसार का सच्चा मालिक जो इस बात को कह रहा है, अरे सबको जीवन का समय देता है, सबको मरना है, मौत से कोई नहीं बचेगा, जो ईमान लेके मरा वो कामयाब, जो ईमान से रह गया बर्बाद।
तो बेईमानी की निशानी ये है कि अल्लाह का इनकार कर दे, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर धरती पर फसाद फैलाकर मेरे भाइयों जीवन बिता के मर जाए अल्लाह को नाराज़ करके, वो जहन्नुम की आग में जाएगा। इसका अंजाम जहन्नुम है। अल्लाह ने हमें आलम अरवा में आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से अकेले पैदा किया और कोई रिश्ता नहीं था, कोई नाता नहीं था वहाँ पर, है ना। अब दुनिया में हमें भेजा है, इस दुनिया का सिस्टम बनाया है इम्तिहान का, तो हमें रिश्ते नातों में जोड़ दिया है ताकि हम इम्तिहान का जीवन का समय का सफ़र जो है तय कर सकें, हैं। इसलिए इसमें दुनिया में हमारे माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, ये सब बना दिए हैं वक्ती तौर पर इम्तिहान लेने के लिए। तो यहाँ इंसान दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठता है, अपने रिश्ते नातों को ही सब कुछ समझ बैठता है, अल्लाह को भूल जाता है, हैं। और फिर अल्लाह ताला पूरी दुनिया के रिश्ते नाते माल दौलत, जिसमें इंसान जिसको समझता है कि यही मैं दुनिया मुझे हमेशा रहना है, यही मेरे लिए सब कुछ, अल्लाह को भूल जाता है। और फिर अल्लाह ताला सबको छुड़वा कर फिर मौत जगह उठाता है अकेले, जैसे दुनिया में अकेले भेजा था। हाँ, दुनिया में आके रिश्ते नातों की शुरुआत हुई कि नहीं हुई? दुनिया में जब आया था पैदा होकर के, तो दुनिया में आते ही रिश्ते नातों की शुरुआत हुई। दुनिया में आने से पहले कोई रिश्ता नहीं था उसका। दुनिया में बच्चा पैदा होकर आया तो अब रिश्ते शुरू हुए, माँ बाप का, भाई बहन का, दादा का, दादी का, चाचा का। जब यहाँ से जाता है तो सबको तोड़ के जाता है। समझो मेरे भाइयों, समझो, इस्लाम सच्चा धर्म है। इसलिए आलम अरबा में कोई रिश्ता नहीं था किसी के साथ भी, कोई किसी का माँ बाप नहीं, कोई किसी का भाई बहन नहीं, है ना। वहाँ पर सब अल्लाह के बंदे मखलूक है और सबको अल्लाह ने पैदा किया। इसलिए रचना को रचा के देखना यह है कि कौन मेरा एहसान मानता है और कौन मेरा इनकार करके दुश्मनी करता है मुझसे, और कौन मेरा एहसान मान के दोस्ती करता है मुझसे। अब इस इम्तिहान के जहान में भेजा तो हमें रिश्तों में बांध दिया, और जब यहाँ जीवन का समय पूरा करा के कर्म करा के इम्तिहान लेके जब उठाता है ना, सब रिश्ते यहीं तोड़वा देता है और अकेला बुलाता है अपनी तरफ। और इसीलिए कुरान में कहा गया है मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह ताला कह रहा है मैं जो है बदला दूंगा कर्मों का। ये रचना मैंने रची ही इंसान के अंदर इसलिए है ताकि मैं इस रचना के आधार पर कर्मों का बदला दूं। अच्छे को अच्छा बदला, ईमानदार को जन्नत का बदला और बेईमान को जहन्नुम का बदला। मेरे भाइयों, इस धरती पर शैतानी माहौल ईश्वरी रचना के खिलाफ इस कदर फैला हुआ है कि इंसान की अकल बिल्कुल ख़राब हो जाती है। सच को समझना मुश्किल पड़ जाता है। दुनिया में क्यों आए हैं ये समझना मुश्किल पड़ जाता है। जीवन का सच्चा मकसद क्या है ये समझना मुश्किल पड़ जाता है। इस दुनिया के शैतानी माहौल में इंसान अपने बनाने वाले सच्चे मालिक से इतना दूर हो जाता है, इतना अंधा हो जाता है, इतना बेखबर हो जाता है, इतना मुर्दा हो जाता है कि ज़मीन व आसमान से भी ज़्यादा की दूरी बन जाती है। जीवन के सच्चे मकसद से बिल्कुल मुर्दा हो जाता है कि ज़मीन व आसमान से भी ज़्यादा की दूरी बन जाती है। मगर जब इंसान रो रो के अल्लाह से मांगता है, उसी का सहारा पकड़ता है और उसका ज्ञान हासिल करता है, सच्चाई की तलाश करता है, बिन देखे अल्लाह की पहचान करता है, तो अल्लाह ताला उसे अपना इस्लाम का सच्चा रास्ता दिखाता है। फिर जब वो इस्लाम को समझता है, सच्चाई को समझता है और सच्चाई को दुनिया में फैलाता है, तो उसकी अकल जो है अंधेरे से निकलकर रोशनी में आती है। फिर उसे एक प्रकाश मिलता है, एक नूर मिलता है, जिसे कुरान में जिक्र किया गया ईमान का नूर। हाँ, वो रोशनी में आता है और ईश्वरी रचना के आधार पर जीवन के सही मकसद को जानता है और दुनिया ही में जान लेता है कि मौत के बाद जन्नत और जहन्नुम है, और उसके दिल में यकीन ठुक जाता है। ऐसे मानो जैसे वो देख रहा हो। इस कदर उसे रोशनी में अल्लाह ताला ले आता है। इस कायनात में अल्लाह की बनाई हुई चीज़ एक भी बेकार नहीं है। हर इंसान को जीवन का समय देता है, सांस गिनती के दिए हैं, और मुकद्दर की एक एक दाना रोजी का जो है देता है, और उसके सामने हालात और उसके दिल का हाल जानता है, और उसके सामने हालात पेश करता है, और फिर उसका इम्तिहान लेता है कि वो मेरा एहसान मानता है या इनकार करता है, मुझसे दुश्मनी निभाता है या दोस्ती निभाता है। मेरे भाइयों, कोई अंधेर नगरी नहीं है। अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है, उसकी कायनात है। वो पूरी तरह से टेस्ट लेकर बिल्कुल छांट कर जो है कि ये मेरा इनकारी साबित हुआ या मेरा एहसान मानने वाला साबित हुआ, ये साबित करके पूरी तरह से जब मौत देके उठाता है। मेरे भाइयों, इंसान की समझ को जानता है, वो इंसान के दिल का हाल जानता है कि उसने दिल से अल्लाह का इनकार किया होशो हवास में या उसका एहसान माना। ये पूरा साबित करके और छांट कर
जब मौत दे के उठाता है और उसके बाद अल्लाह ताला फैसला फरमाएगा। कोई अंधेर नगरी नहीं है कि जो है यूँ अंधे होकर जा रहे हैं, अल्लाह ताला किसी को अंधेरे में जहन्नुम में दाखिल कर देगा, नहीं। हर चलने वाले को अपने रास्ते की खबर है कि मैं अपने बनाने वाले मालिक का इनकारी हूँ या उसका एहसान मानने वाला हूँ। हाँ, जन्नत में किसी को अंधेरे में दाखिल नहीं करेगा। जन्नत वाले को भी पता है कि मैंने दुनिया में मेहनत करी है, अल्लाह का एहसान माना है, उसे राज़ी किया है, तो मौत के बाद मेरे साथ अच्छा बर्तावा करेगा। इनकार करने वाले को भी पता मैं कैसे कर्म करके मर रहा हूँ, मौत के बाद मेरे साथ कैसा बर्तावा करेगा। तो मेरे भाइयों, मैंने इस दुनिया की भीड़ में चल फिर के देखा, हर धर्म वाले आदमी के इंसान के पास जाकर देखा। मैंने देखा कि जो है जब मैंने अल्लाह की बात लोगों से करी, कितने लोग मुझे ऐसे मिले जो अल्लाह को बुरा भला कह रहे थे, हैं, बुरा भला कह रहे थे। तो वो अल्लाह के दुश्मन हैं। अल्लाह ने ज़िंदगी दे दी है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जीवन का समय पर के पूरा करके मर के चले जाएंगे और जहन्नुम की आग तैयार है उनके लिए। क्योंकि मैं कुरान की आयतें चेक करने के लिए जाता हूँ और दुनिया में चेक करता हूँ इंसानों के द्वारा जो कुरान में कहा गया है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि इंसान पर पिछले समय में एक वक्त ऐसा भी गुजरा है कि वो कोई तारीफ़ के लायक चीज़ न था। हमने उसे गंदे पानी कतरे से वीर्य से इंसान बनाया और उसे सुनने वाला और देखने वाला बनाया। अकल दी, समझ दी, आँखें दी देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए। अपनी रचना को इंसान के अंदर रचा। अब हमने उसे सुनने वाला और देखने वाला किस उद्देश्य से बनाया? ताकि हम उसकी परीक्षा लें, कि हमारा परीक्षा लें। किस बात की परीक्षा? कि हमारा एहसान मानता है या इनकार करता है, हमसे जो है दुश्मनी निभाता है या दोस्ती निभाता है। और फिर आगे फरमाया कि हमने इनकार करने वालों के लिए जंजीरें और तोक और जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है, जो हमसे दुश्मनी निभाएं, जो हमारा एहसान ना माने। और एहसान मानने वालों के लिए हमने जन्नत तैयार कर रखी है। अब मेरे भाइयों, मैं इस आयत को चेक करने के लिए गया और मैंने जो है सोचा कि यार हकीकत में इंसान का कोई ना कोई तो मालिक है, कोई ना कोई तो पैदा करने वाला है। उसने पैदा किया है, वो खिला भी रहा है, पिला भी रहा है, ज़मीन में से रोजी पैदा कर रहा है। तो ये बात तो हकीकत है, अकल पास कर रही है। तो लिहाजा अब चेक करते हैं कुरान की आयत सही है कि नहीं। तो अब देखते हैं भला कि वो उस मालिक ने जो पैदा किया है उसका एहसान मानने वाले ज़्यादा हैं या नाशुक्री करने वाले ज़्यादा हैं, इनकार करने वाले हैं कि नहीं। ज़रा इस आयत को चेक करते हैं। जब मैंने जाके बात करी मेरे भाइयों गैर मुसलमानों में, तो मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले जो अल्लाह को गाली बक रहे थे और बुरा भला कह रहे थे और जो है अल्लाह की बात मानने को तैयार नहीं, और जानवर से भी बदतर ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे। मैंने चेक किया तो जैसे जैसे मैंने मेहनत करी, अल्लाह ताला वैसी वैसी मेरे सामने हालात लाया और मुझे कुरान से समझाया कि दुनिया की हकीकत क्या है और जीवन का मकसद क्या है, और मौत के बाद जन्नत और जहन्नुम है। जो अल्लाह के दुश्मन हैं वो जहन्नुम में जाएंगे, अल्लाह के इनकारी, और जो एहसान मानने वाले हैं वो जन्नत में जाएंगे। कितने लोगों ने घमंड में अपनी अपनी अलग अलग आस्था बना रखी है, जीवन के सच्चे मकसद पे आने को तैयार नहीं, अल्लाह को मालिक मानने को तैयार नहीं हैं, उसकी गुलामी में आने को तैयार नहीं, उसके सामने झुकने को तैयार नहीं, नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, इस्लाम कबूल करने को तैयार नहीं, उसके सामने अपने आप को सरेंडर करने को तैयार नहीं, मनमानी में लगे हुए हैं, उसकी मर्जी पे आने को तैयार नहीं। अपने घमंड में अपनी मनमानी के फ़िरके बना रखे हैं, धर्म बना रखे हैं, मजहब बना रखे हैं, मत बना रखे हैं, मनमानी कर रहे हैं दुनिया में। जिसने जीवन दिया है उसके सामने झुकने को तैयार नहीं, उसे मालिक कबूल करने को तैयार नहीं हैं, उसकी मर्जी पर चलने को तैयार नहीं, मनमानी कर रहे हैं। तो अल्लाह ने ये दुनिया इसीलिए तो बनाई है कि देखना यह है कि कौन मनमानी करता है, कौन मेरी मर्जी पे आता है। तो मेरे भाइयों, पूरी कायनात का मालिक है वो छांट रहा है। जो हकीकत में उसके दिल से उसकी गुलामी कबूल करेगा, उसे मालिक समझेगा, उसकी मर्जी पर जीवन जी के जाएगा, ईमान हासिल करके जाएगा, उसकी मोहब्बत लेके जाएगा, वो जन्नत में हमेशा कामयाबी का जीवन पाएगा। और जो दुनिया में अपनी मनमानी करके जाएगा, उसका इनकार करके जाएगा, उसे दुश्मनी निभा के जाएगा, उसे मालिक मान के नहीं जाएगा, अपनी मनमानी करके जाएगा, अपने मन को राज़ी करके जाएगा, वो जहन्नुम की आग में तबाह कर दिया जाएगा। अब देखो ना, हमारा बनाने वाला है वो, हमारी शुरुआत उसने करी, जीवन की शुरुआत उसने कराई है ना, हमारा वजूद उसने बनाया। क्यों बनाया? ताकि हम उसकी इबादत करें, उसकी भक्ति करें, क्योंकि सब उसके सामने बेबस है। अपनी मखलूक अपनी इबादत के लिए पैदा करता है। अब हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो अब इबादत के बदले में ये नहीं कुछ नहीं देगा हमें। वो कितना बेहतरीन खुदा है कि इबादत के बदले में जन्नत का वादा कर रहा है कि मेरे बंदो, तुम अगर मेरी इबादत करोगे तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, तुम्हारा ही फ़ायदा है। मैं तुम्हें जन्नत में अपने इनाम से नवाजूंगा। तो मैंने तुम्हें पैदा किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी इबादत करोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा।
हाँ, तुम मेरी इबादत करोगे तो मैं तुम्हारा ही फ़ायदा है। मैं तुम्हें इस दुनिया के बदले में बेहतरीन दुनिया जन्नत की दूंगा, जिसमें तुम्हें बिना कमाए खिलाऊंगा। ना कोई दुख होगा, ना तकलीफ़ होगा। जन्नत में हमेशा मज़े का जीवन होगा। मैंने तुम्हें जीवन दिया है, इस अकल दी है, समझ दी है। इस अकल को मेरी तरफ लगाओगे, मेरा एहसान मानोगे, मेरी बिन देखे पहचान करोगे, मुझे राज़ी करोगे, मेरी रचना के आधार पर चलोगे, सच्चाई पर चलोगे, भलाई पर चलोगे, मुझे राज़ी करके आओगे, मेरी मोहब्बत लेके आओगे, तो तुम अपने ही फ़ायदा करके आओगे। मैं तुम्हें जन्नत में हमेशा कामयाबी का जीवन दूंगा। और अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे, मेरे सामने अकड़ोगे, मेरा इनकार करोगे, मेरी रचना के खिलाफ चलोगे, शैतान के रास्ते पर चलोगे, फसाद फैलाओगे, जीवन का समय बर्बाद करके और मेरा इनकार करके मुझसे दुश्मनी निभा के आओगे, तो फिर जहन्नुम की आग में फिर सजा पाओगे। तो मेरे भाइयों, कोई सौदा घाटे का नहीं है कि अपनी इबादत करवा के कुछ भी न दे अल्लाह ताला। अपनी इबादत करवा के जन्नत देगा मेरे भाइयों, हमेशा कामयाबी का जीवन देगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने पहचाना उसकी कायनात से उसकी मर्जी। हाँ, अल्लाह ताला ने अपने हर बंदे और हर बंदी को, हर पैदा किए हुए इंसान, मर्द औरत को जन्नत के लिए ही पैदा किया है। रचना में गौर करें, अपनी सच्चाई में सुकून रखा कि मेरे बंदे, सच्चाई का रास्ता मेरा है। सच्चाई में मैंने सुकून रखा है, इसलिए ताकि तू सच्चाई की तरफ खींचे और मेरी तरफ बढ़े। सच्चाई के द्वारा इस कायनात की सच्चाई पर गौर करे, अपने जीवन की सच्चाई पर गौर करे। मैं तेरा मालिक हूँ, तेरी जान मेरे कब्जे में है। जब चाहूँ तुझे मौत दे के उठा लूँ, दुनिया छुड़वा दूँ। और रात दिन अल्लाह ताला दिखा भी रहा है हमें, कितनों को मौत दे के उठाता है, दुनिया छुड़वाता है। दुनिया मौत का घर है, यहाँ मेरी ही बात साथ छाई हुई है पहचान। मेरी खामोश कुदरत से कायनात में क्यों चला रहा हूँ, पहचान इस बात को। सबको मैंने दुखों में घेर रखा है, ना चाहने के बावजूद तकलीफ़ों में घेर रखा है, बीमारियों में घेर रखा है। तो सच पर इंसान गौर करके अपने मालिक की पहचान करे। उसने जीवन दिया है, खिला रहा है, पिला रहा है, एहसान माने। कितना सीधा रास्ता है अल्लाह का, देखो लोगों ने कितना कठिन कर रखा है। अकल ख़राब हो चुकी है, समझ नहीं पा रहे सही धर्म को। तो तू सच पर चलकर मेरी पहचान करे, बिन देखे मेरी इस कायनात में मेरी कारीगरी को देखे और मेरी ताकत और मेरी कुदरत को पहचाने, और मेरे सामने मेरी ताकत और कुदरत को पहचान कर मुझसे डर जाए और मेरे सामने अपने आप को समर्पित कर दे। इसी को इस्लाम कहते हैं कि अल्लाह के सामने अपने आप को समर्पित कर देना, जो सच्चा मालिक है, इंसान का बनाने वाला। और फिर अपनी मर्ज़ी छोड़कर उसकी मर्ज़ी पे मुस्लिम आज्ञाकारी बन जा, और फिर इस रास्ते पे चल के कुरान के द्वारा, हदीस के द्वारा ईमान हासिल कर ले, अल्लाह को पा ले। अगर तूने अल्लाह को पा लिया तो तू कामयाब है। इस दुनिया के बदले में जन्नत मिलेगी, जो हमेशा कामयाबी का जीवन है। ये दुनिया मौत का घर है, जन्नत मौत से पवित्र है, जन्नत हर डर और गम से पवित्र है मेरे भाइयों। तो अल्लाह ने सबको जन्नत ही के लिए पैदा किया है, और कितना आसान रास्ता कर दिया है। शैतान की बुराई से नफ़रत पैदा कर दी है, बेचैनी पैदा कर दी है। बुराई को भी अल्लाह ने पैदा किया है। क्यों कर दी है नफ़रत और बेचैनी? ताकि ये उस रास्ते पर ना चले, उस रास्ते पर ना चले। लेकिन क्यों बनाया है बुराई का रास्ता? क्योंकि इम्तिहान लिया है, वो टेस्ट ले रहा है कि मेरा मुझसे दुश्मनी निभाता है या दोस्ती निभाता है। अब अल्लाह ने शैतान की बुराई से नफ़रत और बेचैनी रखी इंसान के अंदर। दुनिया में कदम कदम पे बेचैन करता है पाप करने पर अंदर से इंसान को। अब फिर भी बदबख्त इंसान अपने मालिक के हुक्म के खिलाफ चले, वो बेचैन कर रहा है पाप करने पर, फिर भी बाज नहीं आ रहा है, उसका इनकारी बन रहा है, और ऐसे घमंड में जो है धरती पर फसाद फैला रहा है जैसे इसका कोई मालिक ही नहीं है। वो मालिक इम्तिहान ले रहा है, वो देख रहा है। अल्लाह ने इंसान के अंदर जो है बुराई से बेचैन करता है, उसे बेचैनी से भर देता है। नफ़रत रखी है शैतान की बुराई से, फिर भी बदबख्त अगर ना माने, बुराई पर चले, अल्लाह का इनकार करे, फसाद फैलाए, तो भाई इसमें अल्लाह का क्या कसूर है? फिर अल्लाह ताला जहन्नुम में दाखिल करेगा, डाल देगा उसे। लेकिन अल्लाह ने बनाया इंसान को जन्नत के लिए ही है, याद रखें। अल्लाह ने दोनों रास्ते खोल दिए इंसान के सामने, इनकार का भी और एहसान का भी। लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई पर चल, सच्चाई पर चल। अल्लाह सच्चाई पर चलने वाले से राज़ी रहता है, बुराई पर चलने वाले से राज़ी नहीं है, याद रखें। तो जो अल्लाह से दोस्ती निभाए, अल्लाह उससे राज़ी रहता है। जो दुश्मनी निभाए, अल्लाह उससे नाराज़ रहता है। जीवन का समय पूरा करो, जैसे कर्म किए वैसी बदला देगा। फिर कुरान मजीद में आप पिछली हिस्ट्री पढ़िए। पहले कौमें आई मेरे भाइयों, नबियों को लोगों ने आरों से कत्ल कर दिया, आरों से चीर दिया, नबियों को कत्ल किया, नबियों को मारा।
अल्लाह ने कुछ ना कहा। क्यों? दुनिया इम्तिहान का जहान है। वो छांट रहा है दुश्मन कौन है मेरा, दोस्त कौन है मेरा। बेखौफ होकर मुझसे और फसाद फैलाता है, मेरी रचना के खिलाफ चलता है, जीवन का सबको समझ देता है। और मेरे भाइयों, असल जहान तो बदले का है। ये तो खेल तमाशा आया, तो इम्तिहान का जहान है। असल जो मामला है वो मौत के बाद है। बदले के जहान में वहाँ तबाही फिर जाएगी। हाँ, बड़े बड़े कत्लो गारत करने वालों से अल्लाह ने दुनिया में कुछ ना कहा, क्योंकि वो छांट रहा है ना, जीवन का समय दे दिया है। चाहे दुश्मनी निभा ले, मुझसे दोस्ती निभा ले, मौत के बाद फिर हमेशा की फिर हमेशा का फैसला है भाई। फिर इंसान को बचने का चांस नहीं, याद रखें। या तो हमेशा की नाकामी है इस ज़िंदगी के बेस पर, इस इम्तिहान पर, या फिर हमेशा की कामयाबी है। तो मेरे भाइयों, कुरान मजीद में ऐलान कर दिया गया है कि हमने सच और झूठ, अंधेरा और रोशनी छांट दिया है और पूरी दुनिया में दिखा दिया है। देखो ना, इस्लाम अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में जगह जगह हर जगह पहुंचा दिया है। अब जिसको अल्लाह की तलाश हो, अल्लाह की प्यास हो, मालिक का एहसान माने, उसे मालिक माने, वो खोज करके इस्लाम तक पहुंच सकता है, कुरान तक पहुंच सकता है। क्या हमारे हिंदू भाइयों के करीब में मुसलमान नहीं रहते? क्या इनके पास कुरान नहीं है? अगर दिल से चाहें तो कुरान से हिदायत मिल सकती है, अपने मालिक को पा सकते हैं। तो अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि हमने सच और झूठ को जो है छांट दिया है, दिखा दिया है साफ साफ, रोशनी और अंधेरे को छांट दिया है। अब जिसका जी चाहे सच को जानकर भी ना मानकर जीता रहे, तेरी मर्जी है। लेकिन याद रख, मौत के बाद क्या अंजाम करने वाला हूँ ये भी सोच ले। और जिसका जी चाहे सच को मान ले, अपने मालिक को कबूल कर ले, उसकी मर्जी पर चल के उसे राजी कर ले, ईमान हासिल कर ले। और जिसका जी चाहे सच को जानकर भी मत माने, तेरी मर्जी है, जीवन का समय पूरा कर ले। लेकिन याद रख, मौत के बाद में क्या करने वाला हूँ ये भी सोच ले। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे तो प्यारे वो हैं जो पूरी दुनिया उनकी टांग खींचे और वो उसके खींचने में ना आए और मेरी तरफ को दौड़े चले आएँ। वो है मेरे प्यारे बंदे, जन्नत उनके लिए है। ये थोड़ी है कि सच्चाई को समझ गए, जान गए, अब बाप ने धमका दिया, घर में धमका दिया, घर का डर है, बाप का डर है, कि फलाने का डर है, कि ढमाके का डर है, बुराई पे खींचने वाले टांग खींच रहे हैं, अल्लाह के रास्ते से हट गए। तो ऐसे थोड़ी है कोई सच को जान कर फिर उस पर जम जाना, अल्लाह की तरफ बढ़ना। पूरी दुनिया गुमराह करे, भटकाए, मगर अल्लाह की तरफ दौड़ लगाना। वफ़िरुल अल्लाह, दौड़ो उस अल्लाह की तरफ जिसने तुम्हें जीवन दिया। ज़मीन व आसमान में सब कुछ उसी का है। जिसने अपने रब को पा लिया, उसे राज़ी कर लिया, हाँ, उसने सब कुछ पा लिया। जिसने उसे खो दिया, उसने सब कुछ खो दिया। तो मेरे भाइयों, ये पूरी दुनिया अल्लाह से भटकाने वाली है, भटकाने वाली है। इसके भटकाए में ना आए, अल्लाह की तरफ दौड़े चले जाएं। मौत आ रही है, मौत पर फिर पूरी दुनिया को छोड़ना है। फैसला कर लो, अकल से सही बात को समझ लो, अल्लाह की तरफ अकेले लौटना है, पूरी दुनिया को छोड़ना है। इससे पहले अल्लाह छुड़वा दे, छोड़ दो, पहले ही छोड़ दो। सब दुनिया धोखा है। मौत पे तुम्हें कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ लेगा, मौत से तुम्हें दुनिया में कोई बचा नहीं लेगा। लिहाजा अल्लाह की तरफ अकेले लौटना है। अल्लाह का हक पैगाम कबूल कर लो, सच पे आ जाओ, सच पे आ जाओ। और सच ये है कि मौत कभी भी आ सकती है। अल्लाह से दिल लगाओ, दुनिया को छोड़ दो, सच्चाई पे चलो, भलाई पे चलो, किसी को तकलीफ़ न दो, अल्लाह को राज़ी करो। ईश्वरी रचना के आधार पर अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करो कुरान मजीद के द्वारा। तो मेरे भाइयों, हम दुनिया में जो कर्म कर रहे हैं, ये कर्म आसमान पे हमारे जा रहे हैं, हमारे कर्म नोट हो रहे हैं। हाँ, हर इंसान को रचना के आधार पर बदला मिलेगा। किसी के बहकाए में मत आना। पूरी दुनिया भटकाने पर लगी पड़ी है, धोखा देने पर लगी पड़ी है। ये कायनात बेकार नहीं चल रही है। ये रोज़ दिन निकलता है, करोड़ों इंसान पैदा किए जाते हैं, रचना को रच के दुनिया में भेजता है अल्लाह ताला, हैं, अच्छाई बुराई में डालकर फिर इम्तिहान ले रहा है। ये सब बेकार नहीं है, ये कायनात बेकार नहीं चल रही। मौत के बाद बदला देगा। ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, यहाँ परीक्षा ले रहा है सबकी। अपने दुश्मन को और अपने एहसान मानने वाले को छांट रहा है। तो मेरे भाइयों, डरो अल्लाह से, वो हमारा बनाने वाला है। जो चीज़ कोई बनाता है, मैं ही कोई चीज़ बनाऊं तो मुझे उसकी नस नस की खबर होती है। इसको मुझे कैसे पकड़ना है, इसको कैसे सजा देनी है, इसको कैसे तोड़ना है, कैसे फोड़ना है। तो मेरे भाइयों, वो हमारा बनाने वाला है। जब उसने हमारी रचना इतनी बढ़िया बनाई है, ज़मीन व आसमान इतने बढ़िया बनाए हैं, हमारा ज़िंदगी हमें दी है उसने, हमें शरीर में जो है हमारा जो है ज़िंदगी दी है इतनी बढ़िया उसने, हैं, खाने पीने की चीज़ें पैदा करी हैं। तो फिर वो हमारे बनाने वाला है, तो हमारे बारे में जानता है। वो सज़ा फिर कैसी देगा हमें, ज़रा सोचें, हैं। वो हमें छांट रहा है दुनिया में, उसका छांटने का तरीका कितना बढ़िया होगा। वो दिलों का हाल जानता है और दिल से जानता है कौन मेरी खोज कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन मेरा एहसान मानकर शुक्र अदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन मुझे राज़ी करने की मेहनत कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो दिलों का हाल जानता है।
तो मेरे भाइयों, जो उसे राज़ी कर लेगा वो कामयाब है, और जो उसे नाराज़ कर लेगा तो ज़रा सोचो, वो हमारा बनाने वाला है, वो सज़ा हमें कैसे देनी है वो सबसे बेहतरीन जानता है। वो तबाही फेर देगा हमारी जहन्नुम की आग में। ये दुनिया में कितनी बढ़िया बढ़िया नेमतें हैं अल्लाह की, हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, फल फ्रूट हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं। उसकी तारीफ़ पर राज़ी हो जाओ, और वही सबको खिला रहा है, पिला रहा है। अगर उसकी तारीफ़ पर राज़ी हो गए, उसे मालिक समझकर उसे राज़ी कर लिया हैं, तो ये तो नेमतें कुछ भी ना है मेरे भाइयों। दुनिया में जो है, जन्नत में इससे बेहतरीन नेमतें, फल फ्रूट, बेहतरीन नेमतें हैं अल्लाह की। ये रिजल्टमेंट दिखा दिया दुनिया में अल्लाह ने अपना, कि मैं तुम्हें पालता हूँ, मैं तुम्हें खिलाता पिलाता हूँ। जन्नत में तुम्हें बिना कर्म कराए जो है खिलाऊंगा। फिर मेरी पहचान करो इस दुनिया से, मैं तुम्हें खिला रहा हूँ तो मैं तुम्हें वहाँ भी खिलाऊंगा। फिर जैसे मेरी कुदरत तुम यहाँ देख रहे हो, मैं ज़मीन में से पैदा करता हूँ ना, तुम्हें खिलाता हूँ, ऐसे ही वहाँ तुम्हें खिलाऊंगा बेहतरीन तरीके से मैं। तो मेरे भाइयों, यही असली खुदा है, इसको पहचानो, जो इस कायनात का मालिक है। अगर हम उसे राज़ी करके ना मरे तो अल्लाह की एक नेमत, अल्लाह की एक फल, एक जर्रा बराबर रोजी अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह का इनकारी खा नहीं पाएगा। जहन्नुम की आग में तबाह कर दिया जाएगा। जो उसकी मर्जी के खिलाफ खाना होगा वो उसको खिलाया जाएगा, क्योंकि दुनिया में उसने अल्लाह की मर्जी को पसंद ना किया था। इसलिए उसकी मर्जी के खिलाफ जो अल्लाह ने इस कायनात में चीज़ें पैदा की हैं, ये पहले दिखा दिया है यहाँ दुनिया में। खून, मवाद, पीप, इंसान तू नापसंद करता है, मेरी मर्जी के खिलाफ ना चल, वरना फिर अगर तू मेरी मर्जी तेने पसंद ना की तो मैं भी तेरी मर्जी पसंद ना करूँगा। जो तुझे नापसंद है फिर तुझे वही खिलाऊंगा जहन्नुम की आग में। इसलिए मैंने तुझे दुनिया में नमूने दिखा दिए हैं। खून, मवाद, पीप, ये सब चीज़ें मैंने इसलिए पैदा की हैं ताकि तू इनसे नसीहत हासिल करे, मेरी नाफरमानी से डरे। तो मेरे भाइयों, बहुत दिन धोखे के धर्म में खेल लिए, बहुत दिन बच्चों की तरह खेल लिए, अब हकीकत के होश में आ जाओ। मौत आने वाली है, लौटना है अल्लाह की तरफ। बच्चों की तरह धोखे के धर्म में बहुत खेल लिए, अब छोड़ो नादानी को, हकीकत पे आ जाओ। हकीकत यह है कि तुम्हारा एक मालिक है, उसने तुम्हें जीवन दिया है, खिला रहा है, पिला रहा है। उसकी गुलामी में आ जाओ, उसकी रचना पे आ जाओ, सच्चाई पे आ जाओ। धरती पर फसाद न फैलाओ, उसको राजी करो, उसको उसकी मोहब्बत दिल में हासिल करो, इससे पहले कि मौत आ जाए। अरे मरना है, इस दुनिया से जाना है, ये दुनिया छोड़नी है हमेशा के लिए, जैसे हमारे सामने और लोग छोड़ के मर गए। अरे गौर करो सच्चाई पर। तो मेरे भाइयों, अल्लाह को राज़ी कर लो। अल्लाह को राज़ी करना सबसे बड़ी कामयाबी है। हाँ, देखो ना, उसकी कारीगरी देखो, अल्लाह की कदर करो। ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब अल्लाह का है। जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने हर चीज़ का जोड़ा बनाया है, रचना में भी जोड़ा बनाया है। चाहे मेरा एहसान मान या इनकार कर, हैं। और फिर इसका अंजाम, दो रास्तों के दो अंजाम है मौत के बाद, जन्नत और जहन्नम, वो भी जोड़ा है। इसलिए यकीन करो, समझ जाओ, रोशनी में आ जाओ, मौत के बाद क्या होने वाला है, ये दुनिया क्यों चल रही है, ये सारी बातें समझो भाई। हम अपने चैनल में समझाते हैं। हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आए। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।